हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अदिति मौर्य। आज हम द हिंदू के न्यूज़पेपर से हमारी लास्ट वीक की वोकेबलरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट वर्ड है इनएडवर्टेंट, जिसका मतलब होता है विदाउट इंटेंशन और बाय मिस्टेक, बिना इरादे के या गलती से। दिस वर्ड इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव। एग्जाम्पल सेंटेंस, इन एन इनएडवर्टेंट स्लिप ऑफ द टंग गॉट हिम इन ट्रबल, यानी कि अनजाने में जुबान फिसल जाने से वह मुश्किल में पड़ गया। हमारा सेकेंड वर्ड है सेंसस। इस वर्ड के कुछ कंफ्यूजिंग सिनोनिम्स भी हैं, दैट आर पॉपुलेशन एंड सैम्पल। सो हम इन 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज पॉपुलेशन, द कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम्स, रिस्पॉन्सेज, मेजरमेंट्स और काउंट्स दैट आर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि लाभ के सभी परिणामों, प्रतिक्रियाओं, मापों या गणनाओं का संग्रह। सेकेंड है सैम्पल, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या के एक सबसेट से डेटा का संग्रह। और सेंसस, द कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्याओं के प्रत्येक सदस्य से डेटा का संग्रह। सो आई होप दीज 3 टर्म्स आर क्लियर टू यू। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेंटीमेंट, जिसका मतलब होता है एन एटीट्यूड और ओपिनियन दैट इज़ ऑफन कॉज्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशन, यानी कि एक दृष्टिकोण या राय जो अक्सर भावना के कारण या प्रभावित होती है। और अगर हम वन वर्ड में कहें तो इसकी मीनिंग होती है भावुकता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेक्चुअलाइजेशन, जिसका मतलब है द एक्ट और प्रोसेस ऑफ पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू कंटेक्स्ट, मेकिंग सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिचुएशन और लोकेशन इन विच द इंफॉर्मेशन वाज फाउंड, यानी कि जानकारी को संदर्भ में डालने की क्रिया या प्रक्रिया, उस स्थिति या स्थान से जानकारी का बोध कराना जिसमें जानकारी मिली थी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैगेज, जिसका मतलब होता है लोड, एंड इट कैन बी मेंटली और फिजिकली एज वेल। सो यानी कि भार, यह मानसिक रूप से भी हो सकता है और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विसिनिटी, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग एरिया, लोकल एरिया और नेबरहुड, यानी कि आसपास का क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र या पड़ोस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ग्रीवस, जिसका मतलब होता है ऑफ समथिंग बैड, वेरी सेवर और सीरियस, यानी कि किसी बुरी बात का, बहुत गंभीर या गंभीर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेंटलाइजिंग, जिसका मतलब होता है टू मेक समवन फील एक्साइटेड और अट्रैक्टेड बाय एन ऑफर और अ सजेशन ऑफ समथिंग दैट इज़ इन फैक्ट अनलाइकली टू हैपन, यानी कि किसी ऐसे प्रस्ताव या सुझाव से किसी को उत्साहित या आकर्षित करने के लिए जो वास्तव में हो ही ना, यानी कि संभावना नहीं है उसके होने की। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोवरेन, जिसका मतलब होता है इट इज़ यूज्ड अबाउट अ कंट्री नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री और इंडिपेंडेंट, हैविंग द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, यानी कि एक किसी अन्य देश द्वारा नियंत्रित नहीं और स्वतंत्र, उच्चतम संभव अधिकार होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटिंजेंट, जिसका मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा हु आर अटेंडिंग एन इवेंट, और अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ लार्जर फोर्स, यानी कि एक ही देश, संगठन आदि के लोगों का समूह जो किसी कार्यक्रम में भाग ले रहे हों, और सशस्त्र बलों का एक समूह जो एक बड़े बल का हिस्सा बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वनरेबल, जिसका मतलब होता है कमज़ोर और शारीरिक या भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने में आसान, वीक एंड ईजी टू हर्ट फिजिकली और इमोशनली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रायम्फ, जिसका मतलब होता है अ ग्रेट सक्सेस और विक्ट्री, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस दैट यू हैव बिकॉज ऑफ विक्ट्री, यानी कि एक बड़ी सफलता या जीत या फिर खुशी की भावना जो आपके पास जीत के कारण है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियल, जिसका मतलब होता है कनेक्टेड विद द कोर्ट ऑफ लॉ, अ जज और अ लीगल जजमेंट, यानी कि कानून की अदालत, न्यायाधीश या कानूनी निर्णय से जुड़ा हुआ। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैंडेट, जिसका मतलब होता है बिलीव दैट द इलेक्टोरेट ब्रॉडली सपोर्ट्स योर प्लान्स, यानी कि विश्वास हो कि मतदाता व्यापक रूप से आपकी योजनाओं का समर्थन करते हैं। All the people who can vote in a region, country are called electorates.
सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबिलिटी, जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू बी मेंटेन्ड एट अ सर्टेन रेट और लेवल, यानी कि एक निश्चित दर या स्तर पर बने रहने की क्षमता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है यूनेनिमस, जिसका मतलब होता है ऑल एग्रीइंग अबाउट समथिंग एग्रीड बाय एवरीवन, यानी कि सभी की किसी बात पर सहमत होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंस्पिरेसी, जिसका मतलब होता है अ सीक्रेट प्लान बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड, यानी कि लोगों के समूह द्वारा कुछ बुरा करने की गुप्त योजना, इसको हम कहते हैं कंस्पिरेसी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है केटर, जिसका मतलब होता है टू प्रोवाइड पीपल विद व्हाट दे नीड, यानी कि लोगों को वह प्रदान करना जो उन्हें चाहिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेडागोगी, जिसका मतलब होता है द आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग स्पेशली, यानी कि कला विज्ञान और शिक्षण का पेशा विशेष रूप से। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंस, जिसका मतलब होता है टू बी वॉचफुल, टू बी अलर्ट व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाट कैन हैपन, यानी कि सतर्क रहना है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इसके बारे में जागरूक होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडजॉर्न्ड, जिसका मतलब होता है टू डिफ़र, टू पुट ऑफ टेम्परेरीली और इनडेफिनिटली, यानी कि परिवर्तन के लिए अस्थायी या अनिश्चित काल के लिए बंद करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्विटेड, जिसका मतलब होता है टू गेट फ्री फ्रॉम अ क्रिमिनल चार्ज बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, यानी कि दोषी ना होने के फैसले से आपराधिक आरोप से मुक्त होने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज, जिसका मतलब होता है टू से दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग और इज़ गिल्टी ऑफ समथिंग, यानी कि दोष लगाना, यह कहना कि किसी ने कुछ गलत की है, कि कोई किसी चीज़ का दोषी है। तो गिल्टी का क्या मतलब होता है? गिल्टी का मतलब होता है दोष। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड, जिसका मतलब होता है रिडिकुलस और कम्प्लीटली अनरीजनेबल, हास्यास्पद या पूरी तरह से अकारण। अकारण मीन्स विदाउट रीज़न। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टिमिज्म, जिसका मतलब होता है होपफुलनेस एंड कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस ऑफ समथिंग। ऑप्टिमिज्म इज मेंटल बिलीव दैट ऑफ सम स्पेसिफिक आउटकम्स विल बी पॉजिटिव, फेवरेबल एंड डिज़ायरेबल, यानी कि भविष्य या किसी चीज़ की सफलता के बारे में आशा और आत्मविश्वास। ये मानसिक विश्वास है कि कुछ विशिष्ट परिणाम सकारात्मक, अनुकूल और आकर्षक होंगे। और अगर हम इसका मतलब वन वर्ड में कहें तो आशावाद। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, एक नया संगठन शुरू करने की भावना। और वन वर्ड में इसका मतलब होगा उद्यमिता। सो आई होप ये सभी वर्ड्स आपको क्लियर हो चुके हैं। So today's work is to learn all these words and make example sentence with these words. Thank you and have a nice day. Bye.